हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है अनअकैडमी इंद्रधनुष ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं रविंदर सिंह एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं स्पेशल क्लास ट्रिग्नोमेट्री पार्ट नंबर 5। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने स्पेशल जो है इन क्लासेस के जरिए पार्ट नंबर 1 से लेकर और पार्ट नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया। और आज का जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट नंबर 5। तो आई होप आप लोगों ने इन सारे पार्ट्स को कंप्लीट किया होगा। और इन 4 पार्ट्स के अंदर और आज का हमारा जो 5 पार्ट है, हमारा टारगेट था कि हम आपको बेस्ट 200 क्वेश्चंस का कलेक्शन कराएं। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट से लेकर और लास्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको ये 200 क्वेश्चन वो क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज का जो सेशन है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 5 रहेगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये सारे पार्ट्स को देखने के बाद क्या आप फील कर रहे हैं और अगला चैप्टर की जो डिमांड है वो क्या डिमांड हमारी होनी चाहिए। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हम लोग सेशन को बनाएंगे। तो जिस हिसाब से आप लोग कमेंट्स करेंगे उन सभी वीडियोस पे कमेंट कर देना। ठीक है, ताकि आप लोगों के रिस्पॉन्स के हिसाब से हम फिर नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट कर सकें और बढ़िया तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत से पहले आपको पता है कि अभी अनअकैडमी पर 50% तक का डिस्काउंट अपने सभी नॉन टेक्निकल एसएससी के एग्जाम्स, चाहे रेलवे के एग्जाम्स हो, उन पर चल रहा है, जिसके लिए आप लोग रविंदर सर कोड का यूज कर सकते हैं। और साथ में फ्री एक्सटेंशन भी है, मतलब 12 महीने का जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन 24 महीने का रहेगा, यानी 2 साल तक आप इन कोर्सेज का एक्सेस कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है। आप अगर सीजीएल ऑल इंडिया रैंकर्स बैच को लेते हैं तो इसमें भी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा रविंदर सर कोड का यूज करके। और सीएचएसएल जो लक्ष्य बैच है, अगर आप इसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो 13 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स का सेक्शन मैं लूंगा और बाकी सारे एजुकेटर्स आप लोगों को अपने लेवल पर बेस्ट प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर हमारी 5 है। और ये जो क्वेश्चन था ये हमने लास्ट क्लास में, मतलब मैंने जो पार्ट नंबर 4 था उसमें एज अ होमवर्क दिया था। तो बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट थे जो इस तरीके के क्वेश्चन को कवर कर पाए थे। तो हम हर एक सेशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले उसी क्वेश्चन को उठाते हैं जो हमारा होमवर्क था। आज के सेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, एक होमवर्क आपको देंगे जिसका नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, हम डायरेक्ट जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर ड्रॉ करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में लेट सपोज कि मैंने बोला एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक एंगल आपके पास कॉस थीटा है और दूसरा एंगल आपके पास फाई है। अगर दोस्तों मैं कॉस थीटा के हिसाब से बोलता हूं कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे में कर्ण, तो इसका मतलब एंगल थीटा आपका यहां पर रहेगा। और अगर मैं कॉस फाई की बात करता हूं, सर कॉस फाई का एंगल यहां पर ले लेते हैं क्योंकि थीटा आपने यहां लिया तो फाई एंगल इधर बना लेंगे। और कॉस फाई का मतलब होगा 12/13, यानी कि बेस आपका 12 है और हाइपोटेनियस 13 है, तो ये एक ही ट्रायंगल की बात है। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो है ना, ये जो दोनों वैल्यूज है वो एक ही ट्रायंगल के अंदर लाई कर रही है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें ये समझनी है कि सर अगर हम थीटा प्लस एंगल थीटा प्लस एंगल फाई की बात करें तो ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री तो फिक्स है 90 डिग्री बी पर। तो इन दोनों एंगल का सम 90 बनेगा, यानी थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 माइनस फाइव बनेगी। थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो 90 माइनस फाइव बनेगी। और आपको यहाँ पर देख भी रहे हो कि थीटा माइनस फाइव है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस थीटा की जगह 90 माइनस फाइव और ये भी माइनस फाइव है, डिवाइडेड बाई कितना है 2। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो सर ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री और माइनस फाइव यानी 2 फाइव का आधा फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक कॉस ए माइनस बी का आइडेंटिटी का यूज होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, कॉस ए माइनस कॉस बी। तो आप बोलेंगे सर कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमने इस तरीके से यहाँ लिख दिया। आपको पता है कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। तो 1/√2 में कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है जी। अब कॉस फाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 12/13, तो मैंने 12/13 लिख लिया प्लस साइन फाई को समझो। देखो अगर आपके पास कॉस फाई 12/13 है तो यहां से साइन फाई की वैल्यू निकालो। सर फाई के सामने परपेंडिकुलर बनेगा 5 और ये बनेगा 13, तो दोस्तों ये 5/13 हो जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 में कितना 13√2, 1/13√2। और आप बोलेंगे सर ये 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17। तो भाई क्वेश्चन का आंसर बनेगा 17/13√2, 17/13√2 यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो आज हमारा पार्ट नंबर 5 है और जब हम पार्ट नंबर 5 को कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम
कहीं ना कहीं बेस्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि पार्ट नंबर 5 है तो पार्ट नंबर 1 के कंपैरिजन में तो बेस्ट क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो आज का जो सेशन है वो अपने आप में एक धमाकेदार सेशन रहेगा, अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा। और क्लास, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को अभी देखें, बाद में देखें, स्पीड बढ़ा के देखें, स्पीड कम करके देखें, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है क्वेश्चन को निकालने में और फिर उन क्वेश्चंस को आप लोगों को बेस्ट सॉल्यूशन देने में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको आसान आसान क्वेश्चन दिखाए जाते हैं और पेपर में एकदम से धप्पा हो जाते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan 35 डिग्री की वैल्यू गिवन है और tan 145 माइनस में 125 और 1 प्लस में tan 145 125 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो दोस्तों कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व? हाँ जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो देखो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको ये जो ऊपर लिखा हुआ है 145, आप इस बात को समझिए कि सर tan 45 ये a माइनस बी, tan a माइनस tan b और 1 अपॉन में tan a tan b। तो क्या ये आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सर ये tan a माइनस बी की आइडेंटिटी है, ये tan a माइनस बी की आइडेंटिटी है ना? तो ये कितना हो जाएगा tan 20 डिग्री। अब आपको समझ में आना चाहिए सर tan 20 डिग्री दिया हुआ है और tan 35 डिग्री तक जाना है, कैसे काम करोगे? tan 20 डिग्री को आप लिख सकते हो cot 70, क्योंकि 35 का रिलेशन 70 के साथ जाता है। भाई 35 का रिलेशन 70 का डबल होता है, इसलिए मैंने इसको tan को cot में बदल दिया। अब जो cot 70 डिग्री है, इस cot 70 डिग्री को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में tan 70 डिग्री। तो tan 70 डिग्री को 2 इंटू 35 लिख सकते हो। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बस कहानी खत्म होगी, tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर अगर tan 2 थीटा फॉर्मूला लिखते हो तो 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? तो आप बोलेंगे सर यहां लिखो 1 अपॉन में 2 tan 35 अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर 35। tan स्क्वायर 35 की वैल्यू k है, तो यहां पर k लिखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 1 माइनस में k स्क्वायर हो गया और डिवाइड में 2 35 यानी 2 इंटू के। तो 1 माइनस में k स्क्वायर अपॉन 2k, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, बी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त और बहुत शानदार क्वेश्चन है, आई होप आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की कलेक्शन जो है वहां आज के सेशन में आप लोगों को मिलेगी, ठीक है? बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसमें तैयार किए हुए हैं। साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a इक्वल टू 0, कॉस 2a प्लस कॉस 4a प्लस कॉस 6a इक्वल की वैल्यू क्या रहेगी? ठीक है दोस्तों, देखो जब भी इस तरीके का प्रश्न आपको दिखाई दे तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, आपको ये बात समझ में आ रही है सर यहाँ पर 3 वैल्यू लिखी हुई है और जो कि डबल एंगल और ट्रिपल एंगल में जो कि 0 के बराबर है, जो किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो वैल्यू पुटिंग का सहारा लेंगे, ऐसा एंगल डालेंगे जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाए 0 के ऊपर। सबसे पहली प्रेफरेंस तो यही रखनी है। तो अगर मैं यहां पर देखो 0 तो डाल नहीं सकता, अगर 0 डालूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 बन गया। लेकिन ये 0 0 0, ये तो 3 आना चाहिए, तो 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं। रिक्वायरमेंट पहली बात समझो कि अगर आप a को 0 डालते हो तो सर 0 0 0 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, लेकिन cos 0 तो 1 होता है ना, तो 3 आंसर होना चाहिए, 3 तो ऑप्शन में नहीं है। तो मैं 90 डिग्री डाल के देखता हूं, अगर मैं a को 90 डालता हूं तो साइन 90, साइन 180 और साइन 270। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 180 डिग्री तो 0 होता है और 270 डिग्री होता है 180 प्लस 90, तो ये बनेगा माइनस का 1 क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो क्या ये 0 बन रहा है? इस पर भी सेट हो रहा है मामला, है ना? तो 0 बराबर 0 बनना कब? जब एंगल ए को 90 डाला। जब एंगल ए को 90 डालोगे तो 90 की जगह ये कितना हो जाएगा? 180, जिसका मतलब होता है कॉस पाई। यहां डालोगे 90 तो 9 चौक 36 यानी 360, इसका मतलब हो जाएगा कॉस 2 पाई। और यहां डालोगे 90 यानी 354, तो ये कॉस 3 पाई। अब आपको यहां पर एक छोटी सी बात आपको समझानी है। देखो जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है उस चीज को ध्यान से समझ लेना, ठीक है? जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलता हूं ना साइन, साइन जितने भी एन पाई, एन मतलब इंटीजर, जितने भी एन पाई होते हैं सब 0 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सब 0 0 होते हैं। लेकिन कॉस, कॉस अगर एन पाई है और एन अगर आपका ऑड है, अगर एन आपका ऑड है
या n आपका इवन है। तो जितने भी कॉस ऑड पाई होते हैं ना, ऑड पाई, जितने भी कॉस ऑड पाई होते हैं वो सब -1 होते हैं, और जितने भी इवन होते हैं वो हमेशा +1 होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली रखा था ताकि आप इस बात को समझे। और साइन तो जितने भी 1 2 3 ऑड इवन सब 0 होते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये ऑड पाई है -1, ये इवन पाई है +1, और ये ऑड पाई -1। तो +1 से -1 कटेगा, तो क्या आंसर -1 बन रहा है? आप बोलेंगे जी बिल्कुल -1 बन रहा है, और ये ऑप्शन में सेट किया गया था। इसका मतलब क्वेश्चन इसी पॉइंट के ऊपर आप लोगों के सामने रखा गया था। ऑलराइट, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, मतलब मजा आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन को करने के बाद। आप लोग को लगेगा कि हाँ यार, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में ये कहाँ छुपे हुए थे क्वेश्चन, और किस एग्जाम के अंदर ये मोती पिरो के क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। मोती पिरो का मतलब होता है कि एक एक क्वेश्चन जो है ना, समुद्र मंथन से जब मोती निकलते हैं तो बड़ा ही उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरीके की चीजें हैं। कैसे करोगे, एक बार वीडियो को पॉज कर लेना और फिर आपको पता लगेगा कि हाँ जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस लेवल पर सेट है। जैसे कि आपको दिख रहा है सर 2 cos थीटा x + 1/x है। अगर मैं यहां पर x को 1 मानता हूं, अगर मैं x को 1 मानता हूं तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, और ये 1 + में 1 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा। आपको दिखा सर cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई, और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब एंगल आपका 0 डिग्री होता है ना, एंगल आपका 0 डिग्री होता है। अब देखो अगर एंगल आपका 0 डिग्री बन गया, सॉरी यहां पर मैंने क्या कर दिया, cos की वैल्यू, सॉरी ये 1 हो गया ना, तो 1 कब होता है? जब एंगल 0 डिग्री बनेगा, है ना। तो थीटा 0 होना चाहिए, थीटा 0 होना चाहिए। अगर थीटा यहाँ 0 बनेगा तो 2 cos 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर 2 आना चाहिए। यानी कि दोस्तों x की वैल्यू को 1 पुट करने पर, x की वैल्यू को 1 पुट करने पर आपका आंसर 2 आना चाहिए, यही कहानी है। अब x की वैल्यू को 2 पुट करने पर ये तो √2 बन रहा है ना। x की वैल्यू को 1 पुट करने पर √2 बन रहा है, x की वैल्यू 1 पुट करने पर ये 0 हो जा रहा है, लेकिन x की वैल्यू 1 पुट करने पर ये भी आपका 1 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रहा है। अब तो दुविधा आ चुकी है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको टकराएंगे कि आपने देखा सर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 पे काम करना है। अब क्या करेंगे? अब एक काम करो, जैसे कि आपने देखा सर 2 cos थीटा बराबर में x + 1/x था, ठीक है। तो अगर मैं थीटा को, जैसे मैंने 0 डिग्री रख दिया, अब अगर मैं यहां पर थीटा को मान लो 30 डिग्री रखता हूं, अगर मैं थीटा को 30 डिग्री रखता हूं, तो 30 डिग्री रखने पर कितना बन जाएगा? √3/2। 30 डिग्री रखने पर √3/2 यानी कि x + 1/x हो गया। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि √3 x + 1/x की वैल्यू √3 आ गई। कब? जब थीटा को आपने 30 डिग्री रखा। और जब यहां पर आप थीटा को 30 डिग्री रखेंगे तो सर 30 डिग्री रखने पर ही हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर 0 आ जा रहा है। अब आपको ये बात समझ में नहीं है कि सर अगर मेरे पास x + 1/x की वैल्यू √3 है, x + 1/x की वैल्यू √3 रखने पर आंसर मेरा 0 बन जाए, कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो आप बोलेंगे सर अब बात समझ में आ चुकी है, अलजेब्रा की कहानी चल रही है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन तो नहीं है। अगर x + 1/x की वैल्यू √3 है तो x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3 ही 0 होता है ना। अगर आप दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो सर √3 का क्यूब 3 √3, और प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस का 3 टाइम्स ऑफ √3 होता है, तो यही बनेगा इसका क्यूब। यानी कि सिर्फ एकमात्र यही ऑप्शन ऐसा है जो आपको 0 बना के दे रहा है ना। तो ऑप्शन 2 रह गए थे, या तो बी या ए, तो ए तो बनेगा नहीं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैं हर बार बोल रहा हूँ काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि एक एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से सेट किया गया है, अपने आप में एक बेहतरीन लेवल पे क्वेश्चन जो है वो लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलो देखो जरा फटाफट से क्या कह रहा है। cos अल्फा अपॉन cos बीटा बराबर में a है, साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा बराबर b, और साइन स्क्वायर बीटा निकालना है। तो साइन स्क्वायर बीटा के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले देखो, अगर मैं यहां से cos अल्फा की बात करता हूं तो cos अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा? a cos बीटा, क्योंकि हमें बीटा की फॉर्म में लेके चलना है। दूसरी सिचुएशन है साइन अल्फा इज इक्वल टू b साइन बीटा। अब हमें क्या करना है? हमें साइन स्क्वायर बीटा निकालना है। साइन स्क्वायर बीटा निकालने के लिए मुझे इधर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, ध्यान से समझना मेरी बात को जो मैंने कहा है,
अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज। अब आप समझना सर मुझे आपको कॉस स्क्वायर बीटा को मैं साइन स्क्वायर बीटा की फॉर्म में लिख सकता हूं क्योंकि मुझे आंसर साइन स्क्वायर बीटा चाहिए। तो कॉस को लिखूंगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी काम करते हैं सर, इस ए स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस में ए स्क्वायर, राइट साइड में रह जाएगा ये माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। तो पूरा क्वेश्चन साइन स्क्वायर बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हालांकि आप यहां से साइन स्क्वायर बीटा निकाल सकते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन स्क्वायर बीटा आप निकाल लो, साइन स्क्वायर बीटा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस साइन को उधर लिख दो तो माइनस का ए स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 1 माइनस में ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। अब आप मैच कर लो फटाफट से कि साइन स्क्वायर बीटा जो है 1 माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या कर रखा है इसने, माइनस साइन को कॉमन निकाल के ए स्क्वायर माइनस 1 और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि यहाँ पर माइनस साइन इधर है तो ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये एक ही बात है। तो ये तो नजरों का धोखा है ना, हमारा ये आया है लेकिन ये चीजें धोखा नहीं है, इसको मौका कहते हैं। ठीक है, इसी मौके को पकड़ना है आप लोगों को और यही मौका आप लोगों को आगे की तरफ ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग से बहुत परेशान हो जाएंगे, 2 एंगल चल रहे हैं, अलग अलग वैल्यू आएगी, चारों ऑप्शन बहुत क्लोज से लग रहे हैं तो परेशानी जो है बनेगी। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे करेंगे जी इस क्वेश्चन को आप लोग। चलिए, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर tan स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर tan स्क्वायर बीटा है। अगर मैं अल्फा को, क्योंकि सेटिस्फाई करने पे ही बात बनेगी, अगर मैं अल्फा एंगल को 0 रखता हूं तो मुझे इसको भी 0 रखना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर 0 की वैल्यू मतलब कॉस की वैल्यू 0 पे 1 होती है और साइन 0 तो 0 होता है, तो लेफ्ट साइड में 1 आ गया। अगर लेफ्ट साइड में 1 आ गया तो यहां पर भी 1 चाहिए, तो मतलब बीटा को 45 डिग्री रखना पड़ेगा भाई, तभी तो 1 को 1 सेटिस्फाई करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो अल्फा है वो 0 डिग्री रखने पर और बीटा को 45 डिग्री रखने पर बात हमारी बिल्कुल सेट हो जा रही है, जो गिवन इक्वेशन है। और अगर बीटा को 45 रखूंगा तो सर कॉस की वैल्यू 45 पर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 लिख दो और ये भी 1/2 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर 0 आना चाहिए। अब अगर मैं बोलता हूं कि सर यहां पर अल्फा देखो, बीटा तो 45 रखने पर 1 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकते क्योंकि बीटा को 45 रखोगे तो कॉट और tan 1 होते हैं, और अगर हम अल्फा को 0 रखेंगे तो अल्फा 0 रखने पर tan 0 की वैल्यू 0 होती है, जबकि tan cot 0 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, सी विल बी द करेक्ट। बोलो समझ में आया सभी को? ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार और बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 1 प्लस में tan 17.5 डिग्री प्लस अल्फा माइनस बीटा और 1 प्लस में tan 27.5 डिग्री बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो जिसको इस प्रॉपर्टी की नॉलेज होगी वो इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएगा, अदरवाइज आपको लगेगा बहुत बड़ी सिचुएशन है, आगे चलते हैं जी, ये क्वेश्चन टफ है। देखो आप मुझे बताइएगा एक छोटी सी बात, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मैं आपका करना नहीं चाह रहा। आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको बोलता हूं सर अगर 2 एंगल का सम 45 डिग्री है, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 45 डिग्री है, तो क्या आप लोगों को ये बात पता है कि सर 1 प्लस में tan ए और 1 प्लस में tan बी, 1 प्लस में tan ए और 1 प्लस में tan बी का आंसर हमेशा 2 होता है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर पाओगे, नहीं तो होगा नहीं। तो इसका आंसर भी 2 बनेगा। क्यों बनेगा आप ध्यान से देखना। सर इधर प्लस अल्फा है, यहां पर माइनस अल्फा है,
या माइनस बीटा है या प्लस बीटा है, तो क्या आप इस बात को बोल सकते हो सर ये तो 1 प्लस में 10 17.5 डिग्री, ये तो 1 प्लस में 10 17.5 डिग्री, और ये 1 प्लस में 10 27.5 डिग्री है। ठीक है जी, और आप इस बात को समझना कि सर 17.5 डिग्री और 27.5 डिग्री, 17.5 डिग्री और 27.5 डिग्री का सम जो है वो कितना बन रहा है 45। बोलो यस और नो। तो अगर दो एंगल का सम आपके पास 45 है तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमेशा आंसर क्या बना के देगी दोस्तों, 2। तो यही तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन बहरूपीय तरीके से आपके एग्जाम्स में प्रेजेंट होते हैं, आपको वही चीज समझनी बनेगी कि बात बनेगी कैसे। ऑलराइट, समझ में आ गया होगा सभी को ये वाला क्वेश्चन। चलिए पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये देखो वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज की क्लास का फाइनेस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करो जरा क्या इसका आंसर होना चाहिए फटाफट से सभी लोग। चलिए कैसे करेंगे जी, देखो अगर मैं इस 2 को उठा के नीचे लाऊं तो 6/2, और साइन की पावर 4 को मैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, प्लस यहां पर मैंने इसको बोला 3/2, और कॉस की पावर 4 को मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू कितना हो गया 1। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, आप सभी को इस बात की नॉलेज बहुत अच्छे से होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है 6/2 मतलब 3 है ये, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी ना भाई, ये वैल्यू 1 होगी और ये वैल्यू 1 होगी, तभी तो यहाँ पर 1 इंटू साइन स्क्वायर 1 इंटू कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बनेगा। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये कितना हो गया 3। तो आप ये बोलेंगे सर 3 साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। तो 3 इक्वल टू साइन स्क्वायर की जगह 1 अपॉन में, जब 1 अपॉन साइन स्क्वायर जाएगा तो 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हो। सी का मतलब कॉसेक स्क्वायर अंडरस्टूड है ना। अगर ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू 3 है जबकि कॉस की पावर 6 निकालना है, तो क्या आप दोनों तरफ क्यूब करके 27 बराबर में कॉसेक की पावर 6 लिख सकते हो। ये पहला रिजल्ट आ गया जी हमारे पास। तो कॉसेक की पावर 6 कितना आ गया 27। अब इधर देखो सर 3/2 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 3/2 इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर, और 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर जो है ना वो सेक स्क्वायर होता है, राइट। 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो दोनों तरफ क्यूब करोगे तो सर हो जाएगा 27/8, जो कि सेक की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहां पर पावर 6 डालनी है। अब देखो जरा सर, जब आप यहां लिखेंगे 7, ध्यान से समझना, जब आपने लिखा है यहां पर 7 तो कॉसेक की पावर 6 की जगह हो गया 27 प्लस 8, और सेक की जगह हो गया 27/8 हो गया। तो 8 से 8 कटेगा, अच्छा पावर कितनी है 1/3। अब देखो यहां भी 27 यहां भी 27, अगर आप 27 कॉमन निकालते हो तो अंदर आ जाएगा 7 + 1 की पावर 1/3, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आपको दिख रहा है जब जब सब चीजें ठीक करिए तो आंसर भी बिल्कुल ठीक ही जाएगा ना भाई। 27 का क्यूब रूट निकालोगे 3 आ जाएगा, और 7 और 1 कितना होता है, ये इनडायरेक्टली 8 है, तो 8 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा, तो 3 × 2 आंसर विल बी 6। इस तरीके से इस क्वेश्चन को निपटाया जाएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आज का सेशन मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम एक अनदर लेवल पे चीजों को लेके चलेंगे, और आज आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री असली में पढ़ाते कैसे हैं और आपको करना भी कैसे है। ठीक है, जब कहते हैं ना बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तैयार करना होता है, तो इसी तरीके से लेके चलते हैं आप लोगों को। ठीक है, और हमारा पढ़ाने का तरीका भाई इसी तरीके से कि पहले आराम आराम से पढ़ाओ, फिर धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहली क्लास में ही तुम्हें डरा दिया, डराने का काम नहीं, आपको पढ़ाने का काम है हमारा। कुछ लोग डराने के लिए पढ़ाते हैं, कुछ लोग एजुकेट करने के लिए पढ़ाते हैं, कुछ डराने के लिए पढ़ाते हैं, ताकि डर के मारे जो है एक भय क्रिएट हो, और उस भय के मारे फिर मल्टीप्लाई करके कुछ और चीजें हो जाए। ठीक है, चलिए कॉसेक प्लस साइन इक्वल टू 3 है, आपको कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर निकालना है। अब आपको समझ में आना चाहिए स्क्वायर करना है। देखो अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो साइन स्क्वायर से मैं कॉस स्क्वायर बना सकता हूं, और कॉसेक स्क्वायर से भी मैं कॉट स्क्वायर बना सकता हूं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर
माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो हिंट मिल गया ना कि क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करोगे सर, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन की जगह साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का 2ab यानी कि 2 और 3 का स्क्वायर 9, राइट। अब देखो सर कॉसेक स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूले के हिसाब से, और साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9। तो आपको निकालना था कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 2 और 2 4, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 4 माइनस करोगे आंसर क्या हो जाएगा 5। 5 विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। बताइए जी, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो कमेंट जरूर कर देना यार, है ना। सुधारेंगे फिर आप लोगों के लिए और भी चीजों को, हालांकि मुझे लगता है कि बेस्ट कराया जा रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ध्यान से देखना आप क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। कॉसेक थीटा की वैल्यू b बाई ए है, अंडर रूट 3 कॉट थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा प्लस रूट 3। सबसे पहले तो दो तरीके होंगे, या तो हम कॉसेक की वैल्यू को देखते हुए एक यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, जिससे कि हम कॉट और टेन की वैल्यू डाल दें यहां पर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं देखो, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में कॉसेक की बात करूं, तो कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे में लंब, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब एक तरीका हो गया टेन और कॉट की वैल्यू यहां डालो, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है सर, टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना, होते कि नहीं होते। तो अगर मैं यहां से अगर मैं यहां से सपोज दैट, अब बात को समझना कि अगर मैं यहां पर इस पूरी इक्वेशन को, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में ऊपर कॉट है नीचे टेन है, ठीक है, अगर मैं इस टेन को 1 अपॉन में कॉट लिखता हूं, अगर मैं इस टेन को 1 अपॉन में कॉट लिखता हूं, तो ऊपर तो हो जाएगा √3 कॉट थीटा प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस में √3 कॉट थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा। तो ये तो कट गया ना, सेम टू सेम, तो कॉट ऊपर चला गया, यानी कि फाइनली सॉल्व करके क्या आ गया, कॉट थीटा आ गया। तो इसका मतलब ये जो बहरूपिया क्वेश्चन था ये कॉट थीटा ही तो है, तो आपको कॉट की वैल्यू निकालनी है, और कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है जी आपके पास, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर आधार बटे में लंब, और वो कितना है ए, तो बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट। चलिए, दिखने में खतरनाक लेकिन सॉल्यूशन उतना ही आसान। अगला एक आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को रखने का रीजन क्या है वो मैं अभी आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से एक बार निकाल लो कि अगर tan 4a इक्वल टू कॉट ब्रैकेट में a माइनस में 20 है, तो एंगल a का मान क्या रहेगा, ठीक है। तो जिनको पता होगा कि ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्मेशन क्या होती है, तो आप आराम से कर पाएंगे। जिनको नहीं पता होगा तो उनके लिए मैंने यहां पर चीज को समझा। देखो ध्यान से समझना कि अगर आपके पास साइन ए बराबर में कॉस बी है, यानी कि दो एंगल डिफरेंट डिफरेंट है, साइन और कॉस अगर बराबर बराबर है, या फिर टेन की अगर हम बात करें सर, टेन ए बराबर कॉट बी हो जाए, या फिर सेक ए बराबर कॉसेक बी हो जाए। तो अगर साइन बराबर में कॉस है, टेन बराबर में कॉट है, सेक बराबर में कॉस है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ऊपर, तो यहां पर हमेशा एक कंडीशन फॉलो होती है कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में कि सर जो एंगल ए और जो एंगल बी होगा ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म होती है जी, हमेशा ध्यान रखना भाई इस बात को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप बोलेंगे सर इन दोनों एंगल का सम बनेगा 90, तो आप बोलेंगे सर 4a प्लस ए माइनस 20 इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा 5a
इक्वल टू 110, तो ए की वैल्यू बनेगी 22 डिग्री। तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है ये डिस्कस करना था बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, एक आसान क्वेश्चन था ये देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या आंसर होगा इसका? x इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वाई इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक। आपको x के रूप में y निकालना है, यानी कि आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है इन द टर्म ऑफ x, इन द टर्म ऑफ x। कैसे करेंगे जिस क्वेश्चन को सॉल्व, क्या टेक्निक यूज होगी बताइए? तो आप यहां पर बात को समझना, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से काम करते हैं। थीटा की एक मिनिमम कैलकुलेशन के लिए थीटा को 45 डिग्री रखते हैं। अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रखूंगा तो आप बोलेंगे सर 45 डिग्री पर ये 1/√2 और ये भी 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√2, और 2/√2 का मतलब √2 बनेगा, यानी कि जो x की वैल्यू है वो √2 आ रही है। ठीक है, और 45 डिग्री रखने पर ये भी √2 आता है और ये भी √2 आता है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है 2√2। अब आप यहां से चीजों को पकड़ोगे कि सर x की वैल्यू 2√2 और y की वैल्यू 2√2 है, यानी कि आप ये बोलेंगे कि सर कौन सा ऐसा ऑप्शन है, क्योंकि आपका जो आंसर है ना, आप ध्यान से समझना इस बात को, आपका जो आंसर है, क्योंकि आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y यानी कि आपका जो आंसर है वो 2√2 होना चाहिए। तो भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू को √2 पुट करने पर आपका आंसर 2√2 बने? क्यों? क्योंकि आपको y की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म ऑफ x, तो y हमारा 2√2 आया है, तो x की वैल्यू √2 है, तो √2 रखने पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 2√2 बनेगा, वही आंसर बनेगा। सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे तो b और c नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस की फॉर्म में है, आंसर तो माइनस की फॉर्म में जाएगा, तभी तो माइनस बनेगा यहाँ पर, तभी तो √2 आएगा। अब आप देखो, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए पे बात करता हूं तो ये हो जाएगा 2x की जगह √2 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर 2 - 1, तो कितना आंसर आ जाएगा जी 2√2। यही ऑप्शन है एकमात्र जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पर x की वैल्यू को √2 डालने पर आपका आंसर 2√2 बने। तो ये वेरिएबल टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनमें थोड़ा सा रिवर्स और थोड़ा सा फॉरवर्ड जाके ही समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे क्या आंसर रहेगा। चलिए, और एक बात और ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपना कमेंट जरूर बताना, क्लास कैसी लगी, क्या आप लोगों को फील हो रहा है। ठीक है, फटाफट से बताना, ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताना भाई। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर में 2 है। अब दो एंगल अल्फा बीटा अलग अलग है, आंसर 2 आ रहा है, तो आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो भाई सबसे पहले आप अल्फा और बीटा को एक ऐसा एंगल डालेंगे जो 2 को सेटिस्फाई करे, तो अल्फा को मुझे 90 डालना पड़ेगा और बीटा को 0 डिग्री। भाई साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तभी तो 2 बनेगा। तो आपको समझ में आ गया, अल्फा 90 बीटा 0। अगर अल्फा 90 और बीटा 0, तो 9 दूनी 18, यानी कि साइन 180/3 रह जाएगा, और साइन 180/3 का मतलब होता है साइन 60, और दोस्तों साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर √3/2 आना चाहिए। अब देखो, अगर सारे के सारे फॉर्म अल्फा है तो अल्फा/2, अगर अल्फा/2 रखोगे तो 90/2 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, जबकि √3/2 चाहिए। अगर आप यहां रखेंगे तो यही आंसर लग रहा है, कॉस 90/3, तो कॉस 30, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू ही √3/2 होती है। राइट आंसर आ चुका है बी। आगे चेक कर सकते हो, बात बनेगी नहीं। अगर आप यहाँ 90 रखोगे, 90/30 यानी कि 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये नहीं है।
और यहाँ रखोगे 90 यानी कि 60, और cos 60 की वैल्यू भी आपके पास 1/2 होती है, ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करा और वही एंगल डाल के इक्वेशन में ऑप्शन को चेक कर लिया। दिस इज द राइट वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है ना। आपको लग रहा होगा आपको तो इजी लगेंगे ही लगेंगे, है ना, ऐसा नहीं है, आपको भी इजी लगेंगे अगर आप प्रैक्टिस करके चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे दोस्तों। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्या आंसर होना चाहिए इसका। चलिए फास्ट। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन में देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए, यानी कि अगर आप एक्स स्क्वायर करोगे तो यहां भी एक्स स्क्वायर चाहिए और 1/x² यहां पर है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9x², और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 9/x²। दोस्तों अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, इक्वेशन नंबर 1 के साथ इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, और इधर बचेगा आपके पास कितना, x² प्लस में 1/x²। आप बोलेंगे सर सब चीजें मैच कर रही हैं, सिर्फ 9 की जगह 6 चाहिए। अगर 9 की जगह 6 चाहिए तो एक काम करो, अगर आप इस तरफ 6/9 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 6/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने से 9 से 9 कट जाएगा, तो ये 6 टाइम्स आ जाएगा। तो इस 6/9 का मतलब क्या बनेगा, 6/9 का मतलब 2/3 बचेगा, और लेफ्ट साइड में आ गया 6 इंटू में x² प्लस में 1/x²। तो राइट आंसर है 2/3, जो कि आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है। दोबारा से लिखने की इसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, तो हम जितना जल्दी चीजों को समझ पाए और जितना जल्दी आंसर की तरफ अप्रोच कर पाए उतना ही हमारे लिए बेटर रहता है। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऑल राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई फटाफट से। देखो, अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी क्लासेस को फॉलो कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर इतनी देर में आ जाना चाहिए था। और अगर किसी वजह से नहीं कर पाए हो तो फिर सजेशन है सारे पार्ट्स को जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बनवा रखी है, आप देख लेना। देखो भाई, कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, सिमेट्रिक फॉर्म दिख रही है 10। भाई 10 का मतलब सब जानते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है ना, जो कि कितना है 2/√13। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं कॉस को ऊपर लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं सेक थीटा, और साइन को मैं नीचे लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉसेक थीटा। तो भाई ये सब बच्चे जानते हैं कि 10 का मतलब साइन अपॉन में कॉस होता है, लेकिन ये बात भी आपको जाननी जरूरी है कि सेक अपॉन कॉसेक भी तो एक ही बात है। तो आप बोलेंगे सर सेक थीटा की जगह 2 यूनिट और कॉसेक थीटा की जगह √13। ठीक है जी, रेशो के अंदर, यानी कि हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है रेशो का यूज करेंगे क्योंकि फॉर्म सिमेट्रिक है। तो आपने लिखा 3 कॉसेक स्क्वायर √13 का स्क्वायर 13 प्लस 2 सेक स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे 5 √13 का स्क्वायर 13 माइनस 4 सेक स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा। 13 तिया 39, 39 और 8 कितना हो जाएगा, 39 और 8 47, 47, और नीचे 13 पंजे 65, 65 माइनस 16, 65 में से 16 माइनस करोगे 30, ये हो जाएगा 9, और यहाँ बचेगा 5 में से 4 यानी कि 4, 49। तो 47/49, 47/49, बी ऑप्शन। तो जब सिमेट्रिक फॉर्म आपको दिखाई दे रही हो, यानी कि डिग्री अगर सभी की सेम है, अगर सभी की डिग्री बिल्कुल सेम सेम है स्क्वायर स्क्वायर की फॉर्म में, तो आप रेशो का यूज करके क्वेश्चन को वहीं पर परस्त कर सकते हैं, वहीं समाप्त कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आने वाला है, जरा ध्यान से देखो। आओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये भी मतलब अपने आप में एक धुरंधर क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बनता है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, आपको 1 प्लस में 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस में साइन थीटा प्लस 1/2 1 माइनस में साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट से देखो। अगर हम एंगल को डायरेक्ट थीटा को 60 डिग्री डालते तो रूट के अंदर रूट आ जाएगा, जो कि दिक्कत बनेगा, है ना। तो अगर मैं यहां पर जैसे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अगर मुझे दिख रहा है, मान लो लेट सपोज अगर मैं इस वैल्यू को के मान लेता हूं, राइट साइड में के मान लिया मैंने, जो मुझे निकालना है, और दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 मैंने बाहर निकाल लिया अंडर रूट में। रूट 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और आगे 1 माइनस यानी कि ए माइनस बी, और प्लस 2ab। 2ab में जब करोगे तो सर 2ab में 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। प्लस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट, एक और एक दो, और ये भी दो है, दो कॉमन निकाल लो बाहर। जब दो कॉमन निकालोगे तो यहां बचेगा 1, और ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी कॉस बराबर में के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा, इसका मतलब कॉस थीटा है ना। अब देखो थीटा कितना है, 60 डिग्री है। अगर थीटा 60 डिग्री है, यानी कि अगर आप यहां पर थीटा को 60 डिग्री डालते हैं तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। सॉल्व करोगे सर 3 एकम 3/2, तो ये 1/2 और ये 3/2 इक्वल टू के स्क्वायर, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2, यानी जो आपको निकालना था वो √3/2 के बराबर आ रहा है। आपको के निकालना था ना, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। ऑप्शन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे थीटा को 60 डिग्री डालने पर √3/2 बने, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर थीटा को 60 डिग्री डालने पर आपका आंसर √3/2 बने, तो भाई कॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसमें 60 रखता हूं डिवाइड बाई 2 तो कॉस 30 आता है, और कॉस 30 की वैल्यू ही √3/2 होती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ भाई, समझ में आया सभी को? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर सकता है। आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन हमेशा से ओपन है, ओपन रहेंगे, और हम भी बिल्कुल ओपन, बिल्कुल दिल खोल के आप लोगों को पढ़ाते हैं, दिल खोल के आप लोगों को चीजें समझाते हैं। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो सेशन की शुरुआत से पहले आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी थी, अभी आप लोग फिर दोबारा देखेंगे कि अनअकैडमी पर अभी आप लोगों को 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। मेरी सभी क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी स्पेशल क्लासेस हो, मैथ स्पेशल बैच हो, तो फ्री एक्सटेंशन के लिए भी आप लोग जो है रविंदर सर कोड का यूज करेंगे, जो अभी 12+12 मंथ का वैलिडिटी अभी चल रहा है, 14 अप्रैल तक ये लास्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को 1-2 दिन में ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, रविंदर सर कोड का यूज करेंगे आप लोग। और जो हमारे एसएससी सीजीएल के लिए बैच आ रहा है, ठीक है, उसमें भी मैथमेटिकल सेक्शन मैं ही पढ़ाऊंगा, बाकी एजुकेटर आपको दिख ही रहे हैं। और साथ साथ आपका जो CHSL लक्ष्य बैच है उसके अंदर भी जो 13 अप्रैल से हमारा बैच है उसमें भी मैथमेटिक्स सेक्शन मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। तो इन सभी बैचेस को आप लोग जो है जल्दी से जल्दी ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, और रविंदर सर कोड का यूज करके आप इसको जो है इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ले सकते हैं। ठीक है, चलो एट द एंड ऑफ द सेशन आपको पता है कि मैं हमेशा से आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन देके जाता हूं, तो आज की क्लास का एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे आंसर बताना। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसी सेशन के बीच में कराया हुआ है, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे सेशन को कंटिन्यूस देखते हैं। पांचों पार्ट के अंदर आई होप आप लोगों को बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। ठीक है, और इन पांचों पार्ट्स को अगर आप लोग देख लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आप लोगों का फोबिया था वो डेफिनेटली दूर हो जाएगा। और अगले वीडियो किस सीरीज की अगली सीरीज किस टॉपिक पे हम लोग लेके आए वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना। ठीक है, बाकी मैथ्स बाय रविंदर सर टेलीग्राम ग्रुप है, मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन, लिंक्स
जो भी स्पेशल मेरी क्लासेस होती हैं, चाहे यूट्यूब से लेकर पेड बैचेस से लेकर, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। और साथ साथ आपको जो है पीडीएफ वगैरह भी मैं इसी पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगेन कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और आज के सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक एंड मस्त तरीके से पढ़ो क्योंकि पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, और जो भी डिमांड होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इन 5 पार्ट को जिन बच्चों ने देखा है वो कमेंट करके जरूर बताना कि भाई कैसा आप लोगों को लगा। फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर की सीरीज को आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू भाई, टेक केयर।